नाश्ता रेडी है, आप लोग जल्दी से हाथ। अरे कहाँ चले गए सब लोग? अरे आंटी, आप सभी को ढूंढ रही थी मैं। कहाँ चले गए थे आप लोग? तुम जितनी सीधी दिखती हो ना उतनी हो नहीं। भूल जाओ कि अब हम में से कोई तुम्हारे लिए काम करेगा। एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। काम नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन ऐसे भूखे पेट तो हमारे घर से मत जाइए। नाश्ता कर लीजिए, आप लोग उन्हें बुला लीजिए ना एक बार। अरे ये दिखावा बंद करो सयूरी। जो लड़की अपने परिवार के बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती वो हमारी इज्जत क्या खाक करेगी। मैंने उन औरतों को अपने किसी पर्सनल काम या अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं बुलाया था। फिर आपने ऐसा क्यों किया? एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि आप मेरी खुशियां नहीं चाहती हैं, लेकिन मुझे लगा था कि ये जो आपकी दुश्मनी है, ये जो नफरत है, ये सिर्फ घर तक सीमित रहेगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका असर हमारे बिजनेस तक पड़ेगा। हमारा? जी हमारा। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है ना खैरात में मिला है तुम्हें। गलत। घर की बहू को खैरात में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उसका अधिकार होता है घर की हर एक चीज पर। और एक बहू को दूसरी बहू को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरी तरह आप भी तो इस घर में कभी एक बहू के रूप में आई होंगी ना। तब ये सब कुछ नहीं था, ना ये घर था, ये कारोबार था, कुछ नहीं था। ये सब कुछ हमने, हमारे पति ने और हमारे बच्चों ने कमाया है, खून पसीने की मेहनत से। तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, ना इस घर पे, ना इस परिवार पे, और ना ही कारोबार पे। इन सब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आई एम रियली सॉरी आंटी, लेकिन आपके कह देने से मेरा लेना देना खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। ये मेरा घर है, मेरे रिश्ते हैं, और ये रिश्ते जो बने हैं जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। और ये आपको समझना होगा और मानना भी होगा। इसलिए आप इनमें से कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी हर एक कोशिश बेकार भी जाएगी और आपके खिलाफ भी जाएगी। आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक बात मान के चलिए, जितनी बार आप मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ऑर्डर तो कल ही पूरा होगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े। भागी चली चौरंगी में झांकी चली, पंत फते टटका बैगुन पोरा। आज हम पानी गमलों में नहीं, किसी के अरमानों पे डालेंगे। सरोज आंटी, बॉक्सेस में टाइल्स जरूर है, लेकिन वो नहीं जो क्लाइंट्स तक पहुंचानी, बल्कि वो टाइल्स हैं जो बस्ती की औरतें आधा अधूरा छोड़ के चली गई थी आपकी वजह से। सब सही करिएगा कृष्णा जी, सब सही करिएगा। ये टेप इससे उखड़ा सा क्यों है? ठीक से सील नहीं हुआ था क्या ये बॉक्स? देख लिया सब अच्छे से बड़ी बहू? कोई टाइल साबुत तो नहीं रह गई है ना? आंटी आप ये क्या किया आपने? पंख काटे हैं तुम्हारे, बहुत उड़ रही हो ना। ये मत भूलना, हमारे सामने पैदा हुई हो लड़की, अब अगर हमसे टकराने की कोशिश करोगी तो क्या हश्र होगा, ये सोच भी नहीं सकती। क्या करूं मैं कृष्णा जी? क्या भेजूं मैं क्लाइंट को? ये
कान्हा से क्या कहूँ मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ कह भी तो नहीं सकती। वो माँ है उसकी, उससे क्या कहूँ मैं? सयूरी माँ बनने वाली है। दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। माँ आप दादी बनने वाली है और अब हम पापा बनने वाले। आप दादी बनने वाली हो। माँ हम पापा बनने वाले हैं, आप दादी बनने वाली हैं, फिर भी आप खुश नहीं है माँ? सयूरी क्या हुआ? क्या हुआ सयूरी? लगा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के सब खुश होंगे, स्पेशली होने वाले बच्चे की दादी। खुश होना तो दूर, एक छोटी सी मुस्कुराहट तक नहीं। हमारे बच्चे की ऐसी किस्मत कान्हा की कि उसे प्यार नहीं मिलेगा, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती तो हमारे बच्चे को भी प्यार नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे माँ, कान्हा क्यों हमारी खुशी हमें खुशी से नहीं मिलती? क्यों दर्द हमेशा बीच में आ जाता है? लेकिन एक औरत जब दादी बनती है तो हम शब्दों में नहीं बता सकते कि वो उसके जीवन की कितनी बड़ी खुशी होती है। ये ले बेटा, हम ये चाहते हैं कि अब तुम हमें माँ के बुलाओ। माँ, सयूरी बहू, ये क्या? हमने तुम्हारे लिए इतने प्यार से शुद्ध घी में हलवा बनाया, इतने सारे बादाम डाले और तुमने खाया ही नहीं। चलो बैठो, खाओ। वो घी की सुगंध सही नहीं लग रही है। खाना पड़ेगा बेटा, ये ना तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। हमारे हाथों से खिलाएंगे तुम्हें। चलो खाओ। वो नहीं नहीं नहीं, बस नहीं, खाना पड़ेगा। मन भर नहीं, बस माँ, मन भर गया है। माँ, हाँ रश्मि बेटा, उसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? सयूरी और हमारा भी वही रिश्ता है जो तुम्हारा और हमारा होने वाला है। अगर तुम हमें माँ कह के बुला सकती हो तो सयूरी भी बुला सकती है। दी, आप प्याज कट कर दोगे? आपको तो पता है ना हमारी आंखें जलती है। कॉज कर दूंगी राशु,
और प्लीज ये आटा भी गूंद दोगे, हमारा हाथ बहुत दुखता है। आटा गूंद दूंगी, प्याज काट दूंगी, आलू पालक गोभी सब काट दूंगी, तो टेंशन मत ले। रश्मि, तुम इस घर की होने वाली बहू हो, हर बार आंखें जलती है, हाथ दुखता है, ये सारे बहाने तो नहीं दे सकते। इसे कामचोरी कहते हैं। कभी ना कभी तो ये काम करने ही पड़ेंगे ना। आइंदा ध्यान रखना, इस हालत में सयूरी से ऐसे काम नहीं करवाओगी तो। I'm so sorry राशु। देख तू ये सब कर ले, मैं चावल चढ़ा देती हूँ, सैलेड और रायता चटनी इन सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कोई भारी काम नहीं, तो ये कर ले। आप रहने दीजिए दी, हम सब कर लेंगे। राशु नाराज क्यों हो रही है? मैं कर लूंगी ना। नहीं दी, आप प्लीज रहने दीजिए। और पहले तो सिर्फ जीजू सुनाते थे आपके लिए, अब माँ भी सुनाने लग गई है। रश्मि की टेंशन मत ले, हमने नकुल से बात की है, वो संभाल लेगा। कान्हा, तुझे नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही बदल रही है इतने से कम टाइम में? I mean, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? I guess तू थोड़ा ज्यादा सोच रही है। I mean, बदलते तो हम सब हैं टाइम के साथ, और बदलना भी चाहिए। कान्हा, पर इतना उतना नहीं जितना तू सोच रही है। कान्हा देख, मुझे ना ऐसा लगने लगा है कि जो हमारा बहनों का रिश्ता है ना, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और ये देवरानी जेठानी का रिश्ता जो अभी तक बना भी नहीं है, वो हावी होता जा रहा है। अब फीलिंग हो रही है तो नकार भी नहीं सकते। हम बस इतना कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेस मत ले, इतना मत सोच, सब कुछ ठीक ही होगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? दिल है नादान, ये कुछ जाने। ये लिया मेरे लिए कान्हा। कितनी क्यूट लग रही है यार तू। क्यूट लग रही हूँ कि कार्टून लग रही हूँ? क्यूटून। कान्हा, ये क्यों लेके आए? कहाँ पहन के जाऊंगी? बताते हैं, यहाँ आओ पहले। वो क्या है ना, हमने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च की थी, और उससे हमें पता चला प्रेग्नेंट होने के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। मतलब कभी कभी तुझे अचानक से गर्मी लग सकती है, और कभी कभी अचानक से बहुत ठंड भी लग सकती है। तेरे मूड स्विंग हो सकते हैं, बिना बात के बुरा मान सकती है। हमने डिसाइड किया कि हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम तेरा ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करने के लिए हम तेरे लिए गिफ्ट लाए। छोटी सी चीज है, लेकिन कान्हा, यहाँ हमारा बच्चा होने वाला, तो मुझे बच्चा बना रहा है इससे। माँ, हम लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। हम ड्रॉप करके आते हैं इसे। एक मिनट, कहाँ जा रही है तू? तुम्हारी डॉक्टर तो शाम को आती है ना? माँ डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसलिए कॉलेज जाना है। क्या? नहीं सयूरी बहू, तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। माँ, वो कुसुम दी को देखने आए थे, इसलिए कह रही हैं आप? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है माँ? मुझसे कुछ हुआ है क्या? हमने कहा ना, तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। हमने नकुल से कह दिया है, वो सयूरी को पिक कर लेगा। तब तक हम ऑफिस के थोड़े काम निपटा देते। अंदर चलो बेटा। नो इट्स ओके आंटी, आज ऑलरेडी लेट हो गया, मैं फिर किसी दिन मॉम डैड के साथ आता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, उन्हें हमारा प्रणाम। जी आंटी। कुसुम, हमें तो ऋषि बहुत पसंद आया, तुझे कैसे लगा? बात की ना ठीक से, बोल ना, कैसा लगा? कुसुम, शर्मा गई। ये शर्माना तो नहीं था, पक्का कुछ और बात है। दीदी, हाँ बोल कान्हा। कैसा रहा सब? मीटिंग कैसी थी? ठीक थी। सिर्फ ठीक?
नहीं मतलब अच्छी थी। और लड़का कैसा लगा? ओह बाप रे कान्हा, कितने सवाल करेगा तू। बस अभी आए हैं, बहुत थक गए, थोड़ी देर में फ्रेश हो जाते हैं, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? कान्हा, दी आ गई क्या? उनसे बात हुई? और ऋषि जी के साथ मीटिंग कैसी रही? क्या हुआ कान्हा? कुछ बात हुई है क्या? मतलब कुछ कहा क्या ऋषि जी ने उनसे? पता नहीं। पता नहीं मतलब हमने दीदी से बात करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। पर तुझे क्यों लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है? तब जब वो जा रही थी तब बहुत एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन तब भी नॉर्मल थी। पर जब वापस आई तो तब नॉर्मल भी नहीं थी, कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। हमने जब पूछा तो बता भी नहीं रही है कि मीटिंग अच्छी रही या नहीं रही। मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूं? हाँ, तू बात कर, शायद तुझे बता दे कुछ। दी, आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते से। क्या अभी अगले हफ्ते एग्जाम्स? अरे हमने तो अभी तक किताब खोली भी नहीं है। आज पहली बार बुक हाथ में लेकर उस पे नाम लिखा है। अब तक तो पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं हुई है। हमें तो लग रहा है कि इस एग्जाम्स में हम फेल ही हो जाएंगे। फेल होने का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ये लीजिए, देखिए बुक आपके हाथ में, फटाफट से इसे खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरा फोकस वही लगाइएगा। गायत्री जी का फोन आया, ऋषि ने तुम्हें पसंद कर लिया है कुसुम। वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।